नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। तो पिछला पाठ में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ जी। हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सनाद्यंत धातु और प्रत्यांत धातु तो एक ही है। सनाद्यंत धातु और प्रत्यांत धातु एक ही चीज है। हाँ जी, सुजाता जी कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी। और बोलिए। सनाद्यंता धातुवा, सनाद्यंत प्रत्यांत होते हैं, उनकी धातु संज्ञा होती है। और एक भूआदेय धातुवा से धातु संज्ञा होती है। दो सूत्र हैं धातु संज्ञा करने वाले। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले भी दो सूत्र हैं। एक तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, धातु संज्ञा करने वाले भी दो सूत्र हैं। जैसे अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासास्ते, ये दो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले। पहले अध्याय के दूसरे पाद का 45 और 46 अष्टाध्यायी देखो। दूसरे पाद का 45-46। सनादि प्रत्यय होते हैं। सनादि 11 प्रत्यय होते हैं, वो अंत में है जिसके उसको धातु कहते हैं। कोई और प्रत्यय आगे लगता है फिर धातु से नहीं। सनादि 11 प्रत्यय हैं, वे जिसके अंत में आएंगे उसी को धातु कहेंगे। और बिना प्रत्यय के धातु संज्ञा होगी तो भूआदेय धातु है। भूआदेय में जो 11 गण आ गए, भूआदेय में तो जो धातु पाठ है ना, धातु पाठ एक पुस्तक होती है, उसकी धातु संज्ञा वो भूआदेय धातु सूत्र उनकी धातु संज्ञा करेगा। ये पुस्तक है, ये पुस्तक है धातु पाठ। इस पुस्तक में जो धातुएं पड़ी है 2000 के लगभग है, उनकी धातु संज्ञा होगी। ये जो गण आपने बताया थे, ये तो गण है, गण में धातु है ना अलग अलग। पहले गण में जैसे भुआदि गण में 1000 से ऊपर धातु है, 1035 है। लगभग 1000 धातु है। ऐसे ही अदादि गण में 71 धातु हैं। और जैसे 1035, 71 द्विवादी गण में 141 है। स्वादि गण में 34 है। धातु कहने से जो धातु संज्ञा हुई वो तो कर एक केवल जो भवादि गण उसकी भू आदि में है, जिनके पूरे धातु पाठ के आदि में भू है, तो केवल भुआदि गण क्यों, 10 गणों में जितनी भी धातुएं सब के आदि में भू है।
उन सब की धातु संज्ञा होगी। भू इत्यादि, जो ये पुस्तक है पूरी, जिसमें 10 गण हैं, 11 गण भी कह सकते हैं, 11 गण हैं। उन 11 गणों में जितने भी शब्द पढ़े हैं क्रियावाची, उन सब की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचक शब्दों की धातु संज्ञा होती है। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, भुवादय धातवय जो आपने सूत्र लिखवाया था, इसमें भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, ये सारे गण हो गए। हाँ, तो ये गुरुजी, ये तो आपने 10 ही लिखवाए थे, 9 तो क्रियादि गण था और 10वां प्रत्यांत धातु था, तो 11 कैसे हुए? नहीं, एक गण मैंने लिखवाया नहीं। प्रत्यांत धातु में चुरादि गण है, एक चुरादि गण है जो लिखवाए हैं। एक बार बोल के बताओ बिना देखे। भवादि गण, अयादि भवादि गण, नहीं जो है, भवादि नहीं है, ये है भवादि। भू जमा आदि। तो ये भू के ऊ को इको एणची यणादेश हो गया, तो क्या बना? वे आदि। भवादि नहीं, भादि। तो ये भू आदि में है जिनके, आदि है। और अदादिगण अद जमा आदि, अदादिगण में सब के आदि में अद धातु है। तो अदादि, भुआदि, अदादि, जुहोत्यादि, जुहोती भू धातु का रूप है, जुहोती रूप बनता है। भू धातु है, इसका रूप जुहोती बनता है। तो जुहोत्यादि, जुहोती जमा आदि, सब जगह बहुब्री समास है। भू आदि में है जिनके, अद आदि में है जिनके, जुहोती आदि में है जिनके, दिव आदि में है जिनके, दिवादि, सु आदि में है जिनके, देखिए सु आदि में है जिनके, तो इको एणची। सु आदि में है जिनके स्वादि, तुद आदि में है जिनके तुदादि, रुध आदि में है जिनके रुधादि, तन आदि में है जिनके तनादि, क्री आदि में है जिनके इको एणची, क्री आदि में है जिनके। 4 जगह इको एणची लग रहा है, देखिए भू आदि, और जुहोत्यादि, जुहोती जमा आदि, और सु जमा आदि, और क्री जमा आदि। जुहोती आदि, सु आदि, और क्री आदि, ये 4 जगह तो इको लग रहा है। बाकी तो धातु में वो मिलाते चले जाओ आदि शब्द, जैसे अद आदि, अद आदि, दिव आदि, और तन आदि, और रुध आदि, और चुर आदि, ये हो गए ना। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट गया। सु आदि तो लिख दिया ना, क्री आदि, अदादि, प्रत्यांत धातु, प्रत्यांत धातु तो चुर आदि इसमें आ जाएगी, हैं? भुआदि, दिवादि, ये रहा दिवादि, तुदादि, तुद आदि,
ये देखिए इसमें आदि मिलाते जा रहे हैं, बस इसमें कुछ संधि नहीं हो रही है। इन 4 गणों में संधि हो रही है। भू आदि इको एनची, भुआदि, जोहोती आदि, जोहोत्यादि। ये कौन सा है सबसे नीचे वाला? अरे क्रम से नहीं लिखे मैंने, आगे पीछे लिख दिए। धातु पाठ में जो गण है, गणों का क्रम है ना, धातु पाठ में जो गणों का क्रम है वो सबसे पहले है भुआदि, फिर अदादि, फिर जोहोत्यादि, फिर दिवादि, फिर स्वादि, फिर तुदादि। इनके अंदर क्रियावाची शब्द पड़े। जैसे ये सब बोल रहे हैं सुआदि, क्र आदि, अदादि। सु आदि में, सु आदि में है जिनके बहुत सारी धातुओं का ग्रुप है, उनके आदि में सु आदि। जैसे मैं गौतम आदि यूं बोलूं तो ये ग्रुप आ जाएगा। इसके अंदर धातु है, इन सब आदियों के अंदर अलग अलग धातु है। गुरुजी जो प्रत्यांत धातु है उसमें 2 पार्ट होंगे? क्या? जो प्रत्यांत धातु है उसके 2 पार्ट होंगे? नहीं, प्रत्यांत धातु एक ही है। मतलब चुरादी, चुरादी भी प्रत्यांत धातु में ही आती है। चुरादी नीच है, एक सूत्र है, चुरादी धातु से नीच प्रत्यय होता है। ये नीच जैसे 11 प्रत्यय है, जैसे ये नीच है ना, प्रत्यांत धातु एक प्रकार की है। प्रत्यांत का मतलब प्रत्यय अंत में है जिनके। प्रत्यांत शब्द में बहुब्रीहि समास है। ये बहुब्रीहि का मतलब होता है जैसे पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश जी कहते। तो लंबकरण, लंबे हैं करण जिसके, तो ऐसा होता है बहुब्रीहि समास। प्रत्यय है अंत में जिसके। गुरुजी फिर भी ये 10 ही हुए, 11 तो नहीं हुए? कंडवादि व्योयक, एक कंडवादि गण है। कंडू आदि, कंडू जमा आदि इको एनसी, क्या बन गया? कंडवादि। यहाँ तो एक मिनट से हो गया, और जो जहाँ में सीधे जुड़ा था वहां बस जोड़ दो सीधा। देव आदि, दिवादि, उसको संधि कार्य नहीं करेंगे। नहीं संधि कार्य कह देंगे। स्वर और व्यंजन मिल जाता है बस, कुछ और परिवर्तन नहीं हुआ। जिनके अंत में प्रत्यय होते हैं इनको प्रत्यांत धातु बोलते हैं। प्रत्यय होते हैं नहीं, कुछ सिलेक्टेड प्रत्यय होते हैं। 11 प्रत्यय गिनती के ही क्योंकि ये 11 प्रत्यय प्रत्यय हैं, वे अंत में हैं जिसके, उस समुदाय को धातु कहते हैं। गुरुजी कंडवादि का विकरण क्या होगा और इसका सूत्र क्या होगा? कंडवादिभ्यो यक। आप जल्दी से दो अध्याय याद करके कर लो, आपके पास टाइम है। संस्कृत पेपर बिल्कुल तैयार करने के लिए पूरा जोर लगा दो। एक नंबर को याद तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। हाँ जी। एक नंबर भी कहीं से मिलेगा तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो आपके पास तो 500 नंबर हैं। 500 नंबर में 250 नंबर मेरे पास हैं। हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो 250 नंबर की तैयारी, व्याकरण की तैयारी मैं करवा सकता हूँ। गुरुजी 250 नहीं, पूरे 500 ही है आपके पास। वो भी आपको पढ़ाना है, साहित्य भी। साहित्य में जानता नहीं हूँ। साहित्य तो आप अपने आप पढ़ना या किसी और से बता देंगे, उनसे पढ़ लेना। ठीक है जी। तो जो मैं कहूँ ऐसे करते जाओ। 2 अध्याय जी। मेरे को ना रोज 100 सूत्र याद करके और सुना दो। 100 हाँ बिल्कुल, 100 कोई ज्यादा थोड़ी। 50 तो 100 सूत्र याद करके सुनाओ रोज। ठीक है। पूरा ताकत लगा दो उसमें। ठीक है जी।
और उनको पाठ करना है और फिर और भी याद करवाएंगे, जैसे कुछ कुछ जो आगे के सूत्र लगते हैं ना। हाँ जी। बस काम बन जाएगा, फिर आपका देख लो। जी। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे विकर्ण प्रत्यय, इसको विकर्ण नहीं कहते, कंडवादि जो यक है ना, ये प्रत्यांत धातु बना। चुरादि जो नीच है, ये प्रत्यांत धातु में सबसे पहले सन प्रत्यय है। मैं लिख देता हूं कौन कौन से प्रत्यय जो है ना। उनकी सनाद्यांत जो दो धातु है, इनको इनके बाद दो पार्ट हो जाएंगे। मैं अब लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये प्रत्यय ऐसे मैं लिख रहा हूं, सनादि तत्व दो यहाँ पर लिख रहा हूं। ये है सूत्र संख्या भी लिख देता हूं। एक, चलो अंग्रेजी में लिख देता हूं, 1 3 और 5 नंबर सूत्र है। दूसरा क्या, 3 1 5 3 1 5। हाँ 3 1 5 3 1 5 क्या, 3 1 8 काम्यच, काम्यच 3 1 9 यंग 3 1 11। अष्टाध्यायी भी देख सकते हो आप लोग। 5वां है यश, 3 1 13। और फिर छठा है, दोबारा डबल भी हो रहे हैं कभी कभी। कुल 11 हैं पर वो डबल हो रहे हैं कभी कभी, मतलब दोबारा कैच हो गया। उन्नीस। 7वां है लिंग, 3 1 20। 8वां है ऋच, 20। यंग है 22। 10।
फिर दोबारा नीचे, पच्चीस, फिर 11, यक, यक का है 3 1 27, फिर आय, 28, और 13 है यंग, 29, और ये है लिंग, 30। अब देख लीजिए, अब इनमें आप देख रहे हैं ये डबल हो रहे हैं, कुछ तो 11 है कुल, तो कुल देखेंगे तो 11 हैं। जैसे क्या चाहिए है ना, ये यहाँ भी आ रहा है 6 नंबर पर, और ये लिंग 7 नंबर पर है ना, ये 14 नंबर पर भी आ रहा है, और लिंग 10 नंबर पर है ना, और 8 नंबर पर भी है, 7 पर लिंग है और 8 पर नीच है, फिर 10 पर नीच आ गया, तो 3 प्रत्यय डबल हो रहे हैं। 3 घटा देंगे छोटा, 7 और 14, 7 और 14, 7 नहीं और 14 एक ही है ना, लिंग, नीच 8 और 10 एक ही है, और कैच 2 और 6 एक ही है, मतलब इसका क्या निकला ये 11 हो गए। हाँ 11 प्रत्यय। ये प्रत्यय जिसके अंत में होंगे उसको प्रत्यांत धातु कहेंगे, उसको सनाद्यंत धातु कहेंगे। सन आदि में एजेंट देखो, इन सब प्रत्ययों को सनादि प्रत्यय कहेंगे। डबल बहुब्री, इसको क्या बोलेंगे, बहुब्री गर्भ बहुब्री। सनाद्यंत जो शब्द है ना, इसलिए बहुब्री गर्भ बहुब्री है। सन आदि में जिनके उसको सनादि कहेंगे, और सनादि अंत में है जिसके उसको सनाद्यंत कहेंगे। बहुब्री गर्भ बहुब्री। नहीं 14 होता है, हैं? ये 14 होता है। ये प्रत्यय अंत में है जिसके, उसको प्रत्यांत धातु कहते हैं या सनाद्यंत धातु कहते हैं। ये सनाद्यंत धातु, सनाद्यंत भी बोल सकते हैं उसको, प्रत्यांत भी बोल सकते हैं। ये प्रत्यय है। ये जो सन है, क्यच है, काम्यच है, क्यंग, यस, क्यच, लिख लिया आप लोगों ने सबने? सुजाता जी लिख लिए? हाँ जी गुरुजी, सारे लिख लिए। तो ये कितने हैं? 11 प्रत्यय हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो सनादि प्रत्यय कहलाते हैं, और सनादि अंत में है जिसके, वो शब्द स्वरूप कहलाता है। सनाद्यंत शब्द स्वरूप होगा और सनादि प्रत्यय होंगे। सनादि प्रत्यय अंत में है जिसके, वो शब्द स्वरूप, शब्द समुदाय, वो एक शब्द बन गया, सनाद्यंत शब्द है। सनादि प्रत्यय जिसके अंत में है उसको सनाद्यंत। उदाहरण के लिए मैं देता हूं आपको, जैसे ज्या धातु है, यहां से स्तन प्रत्यय किया, न की तो एक संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से ना, सन के न की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, स बच गया। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, तस्य लोपः।
फिर इसका निर्वचनाधिकारी होकर के जिज्ञास बन गया, जिज्ञास। ये सनाद्यंत है, ये तो सन है, ये तो सन है, और सनाद्यंत क्या है? ये जिज्ञास। सन को तो एक प्रत्यय नाम देंगे और इसको जिज्ञास को धातु नाम दे देंगे। हैं? ज्या भी धातु है, धातु पाठ में जो भूवादो धातुवा सूत्र से इस ज्या की धातु संज्ञा है, फिर जिज्ञास की धातु संज्ञा सनाद्यंता धातुवा से होगी। ठीक है। जिज्ञास जो है ये मतलब धातु पाठ के धातुओं में नहीं है। धातु पाठ की धातु में ज्या तो है पर जिज्ञास नहीं है। एक नई धातु, एक नई धातु बन गई। इन 14 प्रत्यय जिसके भी अंत में जुड़ जाएंगे ना, वो एक नई धातु हो जाएगी। 11 प्रत्यय जिसके भी अंत में जुड़ जाएंगे। गुरुजी एक बारी फिर बताना ये ज्या और सन वाला। कल बताया था वो, लिखा नहीं आपने? लिख लिया गुरुजी, वो जब डबल हो जाता है ज्या ज्या और फिर जिज्ञास बन जाता है, तो ये सन वाला जो भी आपने बताया, ये जैसे डबल हो जाता है इसको ज्या को, तो डबल होगा तो ज्या ज्या हो गया। इसका पूर्व का नाम अभ्यास है। डबल होने पर पूर्वोभ्यासा, जो पूर्व भाग है उसको अभ्यास कहते हैं। पूर्व वाला जो भाग है उसको अभ्यास कहते हैं, और अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है। तो ज्या को ह्रस्व हो गया तो ये ऐसा बन गया जे। ह्रस्व होना ये तो दीर्घ है ना, ज्या। पूर्व अभ्यासा ये अभ्यास संज्ञा होती है। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि अभ्यास किसको कहते हैं। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, तो ज्या ज्या, केवल ज्या ऐसे करके दे दिए, तो हमको बताना पड़ेगा ये जो पूर्व भाग ज्या है ना, इसको अभ्यास कहते हैं। हाँ, दुर्वचन होने के बाद पूर्व भाग को अभ्यास कहते हैं। तो फिर उसमें से हलादि शेषा एक दूसरा सूत्र आया, उसने कहा आदि, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है और जो अनादि है उसका लोप हो जाता है। तो अभ्यास में 2 हल है ना, जे में 2 अक्षर होते हैं ना, जय और ये, इसी को जय कहते हैं ना। हाँ जी। जय आदि है और ये अनादि है। अनादि का मतलब जो आदि नहीं है। तो आदि हल बचता है और अनादि का लोप हो जाता है। जो आदि में नहीं है उसका लोप हो जाता है। तो क्या बच गया इसमें? जय बच गया ना, ये स्थिति बन गई ना। जय ज्या और आगे स। फिर एक सूत्र आया सन्यता, अभ्यास में आकार हो तो ई हो जाता है सन के परे रहते। ये सन परे, अभ्यास में ये अ है, इसको ई हो गया। तो जय के आकार को अभ्यास के आकार को ई हो जाता है। सन्यता एक सूत्र, अभ्यास प्रकरण का सूत्र है। अष्टाध्यायी प्रकरण में विभाजित है। अष्टाध्यायी जो है वो प्रकरणों में विभाजित है। तो ये अभ्यास प्रकरण है एक, 7वें अध्याय के 4थे पाद का 58 नंबर सूत्र है। 7वें अध्याय के 4थे पाद का 58 नंबर सूत्र। आपके पास 2 पुस्तक में भिजवाता हूँ, क्या नाम है, आप एक बार अपना वो सुजाता जी वो भेज देना एड्रेस। जी, पोस्टल एड्रेस जो है ना। हाँ जी। धातु पाठ और ये अष्टाध्यायी जो है ना। अष्टाध्यायी तो है गुरुजी एक मेरे पास। भाई इसमें अनुवृत्ति वाली अष्टाध्यायी भिजवा देता हूँ। ठीक है गुरुजी। अत्र लोकोभ्यासस्य, ये पूरा प्रकरण है। 97 नंबर सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी।
अभ्यासस्य की अनुवृत्ति कहाँ तक जाएगी? 97 तक। इसको अभ्यास प्रकरण कहते हैं। इसी बात के 97 तक जाएंगे। अभ्यासस्य की अनुवृत्ति 97 तक जाएगी, तो ये अभ्यास प्रकरण कहलाता है। अष्टाध्यायी में सैकड़ों प्रकरण होते हैं, तो इसको अभ्यास प्रकरण कहते हैं। कई अंग प्रकरण, कई धातु प्रकरण, कई प्रत्यय प्रकरण, कृत प्रत्यय प्रकरण, सनादि प्रत्यय प्रकरण और स्यादि प्रत्यय प्रकरण, ऐसे प्रकरण है पूरी अष्टाध्यायी में है। लस्य प्रकरण, कई स्त्री प्रत्यय प्रकरण, तद्धित प्रकरण, कृत प्रत्यय प्रकरण, ऐसे प्रकरण है। एक वो भी छाप रहे हैं हम अष्टाध्यायी, जिसमें प्रकरण लिख दिए हमने, ये प्रकरण, ये प्रकरण, ये प्रकरण, पूरी अष्टाध्यायी में ऐसे लिख करके अष्टाध्यायी छपवा रहे हैं अभी। इसके क्रम में गुरुजी जहाँ प्रकरण अलग अलग है, वो एक प्रकरण आ गया उधर निरंतर मिलेगा। फिर अवान्तर प्रकरण भी है, जैसे प्रत्यय प्रकरण में ये 7 प्रकार के प्रत्यय आ गए, प्रत्यय प्रकरण, उसमें अवान्तर प्रत्यय प्रकरण ना, प्रत्यय के भीतर एक और प्रकरण, उसके भीतर फिर एक और प्रकरण, ऐसे भी चलेगा है? हाँ जी, तो ये संज्ञता क्या कहेगा? अभ्यास के आकार को ई हो जाता है, ये ए है ना, जय में आकार नहीं है, अभ्यास का आकार है, ह्रस्वकार, अभ्यास के ह्रस्वकार को ई आदेश हो जाता है। बताया था इससे। संज्ञता, अभ्यास प्रकरण का संज्ञता सूत्र है, देखो कितने नंबर है? 79 देखो। पहली पंक्ति में है ना, 7-4 संज्ञता। इसमें इनकोहेरेंसी हो रहा है, सनी अतः। संज्ञता का पदच्छेद करेंगे तो सनी अतः, सनी सप्तमी का एक वचन है। आपको 8 शब्दों के रूप याद करने हैं, देखो ज्यादा नहीं तो 8 शब्दों के याद पक्के होने चाहिए। मैं बताऊं कि इसकी तरह, तो आपको पता चल जाए कि इसकी तरह, तो उसका नाम, रूप, शब्द रूप याद होने चाहिए। 8 शब्द मैं लिखवा देता हूं, जैसे राम, लता, हरि, हरि या मती, हरि, नदी, भानु, भानु और कर्त्री, और ये भानु की पहले एक और शब्द, वधु, वधु, कर्त्री, और हल शब्द का लिख सकते हो, वाक का लिख लो, वाक, वाक। ये शब्द 8 कम से कम याद होने चाहिए। तो फिर मैं बताऊंगा कि देखो राम की तरह ये रूप है, देखो सन शब्द का वाक की तरह रूप है, वाक का सप्तमी में वाची रूप है ना, तो आपको पता लग गया सन शब्द का सनी। हलंत शब्द, कोई भी एक शब्द याद होना चाहिए हलंत, जैसे हल शब्द का ही रूप चला कर देख लो, हल, हलो, हल, हलम, हलो, हल, हला, हल भ्याम, हल भी, हले, हल भ्याम, हल भ्या, हल, हल भ्याम, हल भ्या, हल, हल भ्याम, हल, हलो, हलाम, हली, हलो, हलसु। ऐसे एक शब्द का याद होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो हली बनता है ना सप्तमी में, तो ऐसे ये शनि रूप बन रहा है। सन्यतः, अतः, अत शब्द का अतः रूप बना है षष्ठी में, जैसे कि वाच शब्द का वाच है या हल शब्द का हल है, ऐसे बता सकता हूं ना। तो इस अ को ई हो गया, तो ये बन गया, क्या रूप बन गया? जिज्ञास।
ये जिज्ञास एक प्रत्यांत धातु होगी। हाँ जी। तो ऐसे ये सारे, जैसे एक और बताता हूं, पट धातु है जैसे, और इससे सन प्रत्यय किया, जैसे ज्या धातु से सन किया था, ऐसे पट से सन, 2000 धातु से सन प्रत्यय होकर के ना और एक नई धातु बन जाएगी। 2000 धातु से ये सारे प्रत्यय जो कर रखे हैं ना, इनमें से धातु, इनमें कुछ प्रत्यय तो प्रातिपदिक से होते हैं, कुछ धातु से होते हैं। जैसे धातु प्रत्यय, धातु से होने वाले प्रत्यय क्या क्या हैं, तो मैं इसका निशान लगा देता हूं। ये धातु भी है और प्रातिपदिक भी है। एक कंडवादी जो है धातु भी होती है, प्रातिपदिक भी। कितने हो गए देखो, 3 4 7 सन है ना, हिच पे यंग पे होता है। शब्द गला गुरु जी यंग पर है, फिर नीच पर है। नीच प्रत्यय प्रातिपदिक से भी होता है, धातु से भी होता है। नीच जो प्रत्यय होता है, जैसे ये नीच है ना, मुंड लक्षण नीच, ये जो 8 3 1 21 नंबर सूत्र से जो होता है ना, ये प्रातिपदिकों से होता है। और ये जो 25 नंबर सूत्र से जो नीच होता है, वो धातु से भी और प्रातिपदिक दोनों से। सत्या, पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण, चुरादि, व्योनित। चुरादि तो धातुएं हैं, बाकी सारे शब्द हैं। उस शब्द, उस सूत्र को देखो, एक तरफ देख रहे हो आप लोग। सत्या, पाश, 25 नंबर सूत्र देखो, जो संख्या लिख रखी है ना, 25 नंबर सूत्र से जो नीच होता है ना, उसमें कुछ तो शब्द है। सत्या, पास, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण, ये तो 12 शब्द हो गए। और चुरादि गण की धातु होगी, इनसे नीच प्रत्यय होता है। तो ये 12 शब्द ले लिए और उनसे नीच कर दिया, और चुरादि धातुओं से नीच कर दिया। सत्याप, पास, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण, 12 शब्द हैं। और ये जो 3 1 21 नंबर सूत्र है, वो भी प्रातिपदिक है। मुंड, मिश्र, लक्षण, लवण, व्रत, लवण, वस्त्र, हल, कल, कृत, दूसरे भी। कितने हो गए? 9 हो गए। मुंड, मिश्र, लक्षण, लवण, व्रत, वस्त्र, लवण, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, 10 शब्द हैं। ये प्रातिपदिकों से प्रत्यय हैं। हाँ, तो इनमें ना, ये जैसे क्या है, काम्यच, क्यं, क्यस, क्यच, ये सब प्रातिपदिकों से हैं। शब्द गुरुजी, हाँ, ये जो आपने मार्क करवाए हैं, तो ये धातु से प्रत्यय होते हैं और प्रातिपदिक भी होते हैं? नहीं नहीं, जो मार्क करवाए ये केवल धातुओं से होते हैं। जिनमें मार्क किया है ना, हाँ जी। जिनमें मार्क किया है वो धातुओं से होने वाले प्रत्यय, जो बिना मार्क के है वो प्रातिपदिक से होते हैं। मतलब आपने प्रातिपदिक का मतलब बताया था कि जो ना वो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास को प्रातिपदिक कहते हैं, जिनका अर्थ होता है कोई। नहीं नहीं, ये तो ठीक है। आप एक बार निकालो, 1 2 45 नंबर सूत्र निकालिए। जी, निकाल लिया। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। जी। इस सूत्र का अर्थ होता है, अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है, अधातु अप्रत्यय, धातु को छोड़कर और प्रत्यय को छोड़कर।
अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है अधातु अप्रत्यय, जो धातु ना हो और प्रत्यय ना हो। हाँ जी। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है अधातु अप्रत्यय, जो मतलब ना धातु भी प्रत्यय, अर्थवान है। जो धातु पाठ में धातु पढ़े हैं ना, वो हाँ अर्थवान जी, शब्द होते हैं। और जो हाँ प्रत्यय होते हैं अष्टाध्यायी में हजारों प्रत्यय हैं, वे सब भी अर्थवान होते हैं। प्रत्ययों का एक एक अर्थ होता है, तो उन दोनों को निकाल दिया। 45 नंबर सूत्र में अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं, लेकिन धातु को और प्रत्यय को छोड़कर, मानी धातु और प्रत्यय भी अर्थवान थे, उनको बचा दिया, उनको अलग कर दिया कि धातु प्रत्यय को छोड़कर। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होते हैं धातु प्रत्यय को छोड़कर। तो एक तो ये सूत्र है प्रातिपदिक नाम रखने वाला, और एक अगला सूत्र है कृत प्रत्यांत धातु, उसमें अधातु का अपवाद बना दिया। पहले तो धातु को छुड़वा दिया था, अब प्रत्यय हैं 7 प्रकार के, उन 7 प्रकार के प्रत्ययों में से 2 प्रकार के प्रत्ययों को पकड़ करके कह दिया ये अंत में आएंगे तो प्रातिपदिक हो जाएगा। पहले तो प्रत्यय को छुड़वा दिया एक तरफ से, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र में प्रत्यय को छुड़वा दिया, धातु को छुड़वा दिया। अष्टाध्यायी है, हाँ तो उसमें निकालनी। हाँ देखो 1 2 45, 1 2 45 नंबर सूत्र में अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है, ये कहा। ये मतलब है प्रातिपदिक का। प्रातिपदिक का मतलब है अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है, पर अर्थवान शब्द धातु भी होते हैं, अर्थवान शब्द प्रत्यय भी होते हैं। तो प्रत्यय और धातु को छुड़वा दिया कि भाई धातु और प्रत्यय को छोड़कर, लेकिन प्रत्यय को छुड़वाएंगे तो सारे प्रत्यय छूट गए, और उन प्रत्ययों में से 2 प्रत्ययों को पकड़ करके प्रातिपदिक नाम रखना था, तो इसलिए 2 प्रत्ययों को पकड़ करके अगला सूत्र बना दिया कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत तद्धितांत और समास को प्रातिपदिक कहते हैं। समास प्रत्यय नहीं है, समास एक अलग चीज प्रकार की चीज है। गुरुजी ये प्रातिपदिक का एक बार उदाहरण दे दो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपके भाई का क्या नाम है? आदित्य। जैसे आदित्य एक शब्द है, तो ये प्रातिपदिक है, हैं? ठीक है। राम एक शब्द है, ये प्रातिपदिक है, अर्थवान शब्द है ना। जी। पर प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जैसे सुजाता में आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये प्रातिपदिक नहीं है। सुजात तो प्रातिपदिक हो सकता है, पर सुजाता जो शब्द है ये प्रातिपदिक नहीं रहेगा। प्रत्यय अंत में आ गया ना, तो प्रत्यांत शब्द को प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। कुमार तो प्रातिपदिक है, पर कुमारी प्रातिपदिक नहीं है। ब्राह्मण तो प्रातिपदिक है, पर ब्राह्मणी प्रातिपदिक नहीं है। ठीक है। जी गुरुजी। जो प्रत्यांत शब्द हो जाएगा तो प्रातिपदिक नहीं रहेगा। पर प्रत्यांत शब्दों में जो कृदंत शब्द होगा और जो तद्धितांत शब्द होगा, उनको प्रातिपदिक कहेंगे। प्रत्यांत शब्दों में से, प्रत्यांत तो सैकड़ों है, उनमें से कृदंत शब्द और तद्धितांत शब्द प्रातिपदिक कहलाएगा। जैसे मान लो पठती पठता पठंती, यहाँ तीत है अंति जुड़ा हुआ है ना, ये प्रत्यय है, तिप्त जी प्रत्यय है, तो इसको प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। जैसे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, इसको प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। राम तो प्रातिपदिक है, पर रामः रामौ रामा ये प्रातिपदिक नहीं है। केवल राम तो प्रातिपदिक है, पर रामः रामौ रामा ये प्रातिपदिक नहीं है। शब्दों में केवल कृदंत और तद्धितांत शब्द जो होंगे वो प्रातिपदिक। हाँ देखो कितना सरल, ऐसे तो समझने में कठिन नहीं है। सूत्र याद हो तो बस समझ में आ गया। नहीं है बिना सूत्र के यदि पकड़ोगे तो आएगा नहीं। देखो इतनी सारी बातें हैं, वो कैसे याद रहेंगी हैं? पर सूत्र यदि याद है
सूत्र मैंने 2 सूत्र बताए, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र मैंने समझा दिया कि भाई अर्थवत का अर्थ है सार्थक शब्द, अर्थवान शब्द, और अधातु और अप्रत्यय का अर्थ होता है अ का मतलब छोड़कर, अधातु मानी धातु को छोड़कर, अप्रत्यय मानी प्रत्यय को छोड़कर। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसमें क्या समझने की बात है, बताओ क्या समझने की बात है इसमें? अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है, ये तो बता दिया। और अधातु अप्रत्यय ये भी बताया साथ में मैंने। अरे वो अर्थवान शब्द धातु और प्रत्यय नहीं होना चाहिए, फिर तो प्रातिपदिक है। नहीं, जैसे बोला कि ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थवान शब्द है, पर ब्राह्मणी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। कहीं की मात्रा आएगी वो नहीं होगा। स्त्री प्रत्यय होगा। वो स्त्री प्रत्यय हो गया ना, ये स्त्रीलिंग का शब्द बन जाता है। या आ जो दीर्घ आ है, सुजात शब्द तो प्रातिपदिक है, पर सुजाता शब्द आ जुड़ गया ना, तो वो प्रातिपदिक नहीं। आ जुड़ गया है स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग को बताने वाला आ जुड़ गया है ना। ताप, ताप का आ, ताप में ट और पै की संज्ञा हो जाती, आ बचता है। तो इसमें अर्थवान जो शब्द होंगे वो प्रातिपदिक होंगे। हाँ, अर्थवान शब्द होंगे वो प्रातिपदिक होंगे, लेकिन भी कह रखा है धातु और प्रत्यय यदि अर्थवान है तो धातु प्रत्यय अर्थवान होते हैं तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। मतलब वो जिसके अंत में आ जाएंगे या धातु स्वरूपतः धातु होगा, प्रत्यय तो हमेशा अंत में आते हैं। धातु तो पहले अकेले प्रयुक्त होते नहीं, प्रत्यय अकेले प्रयुक्त होते नहीं है, पर धातु शब्द यदि हमारे सामने आएगा तो उसका प्रातिपदिक नाम नहीं होगा। धातु पाठ में जितने भी 2000 शब्द हैं, जैसे भू शब्द है, एद शब्द है, पट शब्द है, ये धातु हैं, इनको प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। प्रत्यांत केवल कृतंत और तद्धितांत, तद्धितांत भी प्रातिपदिक कहलाएंगे। प्रत्यांत शब्दों में से कृदंत और तद्धितांत जो शब्द होंगे वे प्रातिपदिक होंगे, बाकी कोई प्रत्यांत शब्द होगा तो वो प्रातिपदिक नहीं होगा। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दी, कुमार से कुमारी का उदाहरण दे दिया, ब्राह्मण से ब्राह्मणी का उदाहरण दे दिया, सुजात से सुजाता का उदाहरण दे दिया। ये प्रत्यांत होने के कारण इनको प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। हैं? हाँ बोलिए, नहीं आया समझ में तो बोलिए। अच्छे से ये बताएंगे, कोई भी सार्थक शब्द, कोई भी बता रहे। हाँ ये कोई भी बताएंगे। सार्थक शब्द जो धातु और प्रत्यय ना हो वो प्रातिपदिक कहलाएगा। लेकिन प्रत्यांत शब्द यदि तद्धितांत और कृदंत होगा तो वो भी प्रातिपदिक कहलाएगा। तद्धितांत और कृदंत शब्द कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो या तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में हो। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत। तिंग प्रत्यांत का नाम प्रातिपदिक नहीं होगा, कृत प्रत्यांत का नाम प्रातिपदिक हो जाएगा। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय आते हैं, तिंग और कृत। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय आते हैं, याद रख लो, तिंग और कृत। तिंग प्रत्यांत प्रातिपदिक नहीं होगा, कृत प्रत्यांत प्रातिपदिक होगा। तो प्रातिपदिक से फिर से यदि कोई तद्धित प्रातिपदिक से फिर 3 प्रकार के प्रत्यय आते हैं। प्रातिपदिक से ताप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, स्त्री प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय आते हैं प्रातिपदिक से। और गुरुजी, हाँ जी गुरुजी आपने लिखवाया था प्रातिपदिक से 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सुप, स्त्री और तद्धित। हाँ, तो सुप प्रत्यय जब आएंगे, स्त्री प्रत्यय जब आएंगे तो प्रातिपदिक नाम समाप्त हो जाएगा। प्रातिपदिक से 3 प्रकार के प्रत्यय आएंगे। सुप प्रत्यय जैसे कि रूप चला दो किसी भी शब्द के, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस् रामय रावणम, रामे रामय रामेषु। ये जो शब्द बन गए ना, ये सुप जुड़ गए हैं यहाँ, तो ये प्रातिपदिक नहीं रहेंगे। अब पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा तो हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं रहेगी। पद संज्ञा तो एक अलग सूत्र से होगी, प्रातिपदिक संज्ञा समाप्त होगी। वो तो सुप्तिगंतम पदम से, हाँ वो अलग सूत्र है।
तो अब जो है प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय आएंगे, जैसे सुअवजस मैंने बताया, किसी भी प्रातिपदिक से सुअवजस आदि आएंगे तो वो, किसी भी प्रातिपदिक से सुअवजस आएंगे तो वो प्रातिपदिक नहीं कर प्रातिपदिक नहीं कहलाएंगे। पर प्रातिपदिक से तद्धित आएंगे तो प्रातिपदिक हो जाएगा। प्रातिपदिक से 3 प्रत्यय आते हैं, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय आएंगे तो प्रातिपदिक नहीं होगा, स्त्री प्रत्यय आएगा तो भी प्रातिपदिक नहीं होगा, तद्धित प्रत्यय आएगा तो प्रातिपदिक हो जाएगा। पर वो जो कृतक बताया था आपने, वो तो धातु से होते हैं, धातु से तिंग और कृत प्रत्यय होते हैं। धातु से 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, प्रातिपदिक से 3 तरह के प्रत्यय होते हैं। तो धातु से होने वाले प्रत्यय में तिंग प्रत्यय आएंगे तो प्रातिपदिक नहीं होगा, कृत प्रत्यय आएगा तो प्रातिपदिक हो जाएगा। धातु से जब कृत प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रातिपदिक हो जाएगा। ऐसे प्रातिपदिक से जब 3 प्रत्यय आएंगे तो उनमें सुप प्रत्यय जब आएगा तो प्रातिपदिक नहीं होगा, स्त्री प्रत्यय आएगा तो प्रातिपदिक नहीं होगा, तद्धित प्रत्यय आएगा तो प्रातिपदिक होगा। इतना सिंप्लीफाई करके और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, है? ये तो बिल्कुल मतलब दयाराम जी के तो समझ में आ गया, पर कितने दिन के लिए आया ये नहीं गारंटी है? उस दिन तो आपको अच्छा समझ में आता है, तो तत्काल आता है। मुझे पहले समझ में नहीं आया करता था, वो तब ऐसा लगता था वो जो नहीं समझ में आ रहा आप अपना समय समझ में आ रहा था, लेकिन उसके संस्कार थे वो अब वो समझा रहे हैं। और ये याद करने पड़ते तो याद नहीं जाएगा, याद करने पड़ता याद नहीं जाएगा। जितना पढ़ते जा रहे उतना तो याद कर लो। जी करना और भी कोशिश कर रहा हूँ, पहला पता कर लिया। अच्छा, मैंने एक पतंजलि में एक बहन थी, फोन पर ही मैंने कहा आप अष्टदय याद कर लो, तो रोजाना 100 सूत्र, कभी 150 ऐसे सुना करके, और थोड़े दिन में ही उसने 2 अध्याय सुना दिए। फिर बोली जी मेरा ये लक्ष्य नहीं है, मैं तो नहीं याद करती। मतलब सूत्र तो जल्दी जल्दी याद कर रही थी वो 1 महीने में अष्टदय याद कर देती। पर बोले मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मेरा तो लक्ष्य तो है। गुरु जी जैसे हम अगर सुन तो आधा याद कर ले, अष्टाध्यायी आधे से ज्यादा याद हो जाए, हमारे मन में भी अभी चीज चल रहा है, हमारे मन में हमारे गलत बोल रहे हैं। हाँ, मेरा लक्ष्य नहीं, कि मतलब कि लक्ष्य नहीं है तो क्या करना है, तो ऐसा विचार आ रहा है। तो छोड़ देना, आ जाए। वो मेहनत नहीं तो क्या होगी? मेहनत तो कहीं गई, कोई व्यर्थ थोड़ी गई है। मेहनत तो सही काम में लगी, सही काम में जो मेहनत लगी है वो व्यर्थ नहीं गई। दिमाग को तेज कर दिया। सही काम में जो मेहनत लगी है वो व्यर्थ क्या गई। गलत काम में यदि मेहनत लग गई तब तो गलत गड़बड़ हो गई। सही काम में लगी हुई मेहनत तो अच्छी है, हैं? अभी इन्होंने इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, अब वो क्या काम आ रही है उनके, पर गलत थोड़ी है। दिमाग का विकास हो रहा है, अब जल्दी समझ में आ रहा है, हैं? आपको इतना जल्दी नहीं आ रहा, उनको जल्दी आ रहा है। ये मेहनत ही तो जो है फर्क डाल रही है जी, हैं? और वो यूं शुरू में यूं कह देते कि मेरे को तो ये आगे चल के छोड़नी है, मैं क्यों मेहनत करूं, तो ये इस समय भी नहीं समझते, अष्टाध्यायी भी नहीं समझ पाते। फिर कोई ऐसे कर ले ना, तो इसलिए जो जिस समय करने के लिए मिल रहा है पूरी ताकत लगानी चाहिए। वो अच्छे काम में लगी हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो तो कुछ ना कुछ दे करके जाएगी, हैं? पिछली क्लासों में बैठने के कारण गुरु जी ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक समझ आ रही है, ये कैसे कैसे टेक्निक काम करती है, चाहे याद है चाहे नहीं है, टेक्निक का सिस्टम समझ में आ रहा है। कब? जैसे पहले मैं बैठता था कभी कक्षा में, आप पतंजलि के समय बैठे आपके कक्षा में, हाँ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो धीरे धीरे टेक्निक पकड़ में आ गई, याद तो अभी नहीं हो पा रही, पीछे नहीं बैठता तो वापस बैठने नहीं आती। हाँ,
मतलब कोई भी किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। ये मैंने तो एक सूत्र बना रखा है, कहीं पर भी सही दिशा में यदि मेहनत की गई है तो व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे वो लक्ष्य में है या नहीं है। ठीक है, छोड़ देंगे लक्ष्य में नहीं है। सीधा लक्ष्य नहीं है तो वो स्कोर तो करेगी नहीं। हाँ, तो जो है ना, अब उस बहन ने भी जैसे मान लो 2 अध्याय कर लिए और वो बनना चाहती है, जैसे ये होते हैं ना धर्मगुरु, ये कथावाचक बनना चाहती है, तो मान लो वो कभी न कभी उसके संस्कृत का सूत्र कोई ना कुछ पढ़ेगी, कुछ बताएगी, और भी कुछ नहीं तो दिमाग को तो उसको एक हिम्मत आई कि मैं भी अष्टाध्यायी कभी करना चाहे तो कर सकती है। वैसे भी पॉजिटिव ऊर्जा लगी है ना। देख करके यदि कथावाचक पढ़ा जाए तो बढ़िया तरीके से। हाँ, वो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पवन जी कर रहे हैं अष्टाध्यायी, मतलब पवन जी भी कथावाचक बनना चाहते हैं, तो अब वो बनेंगे तो और अच्छे सुपीरियर होंगे ना, सबसे अच्छे होंगे। तो कथावाचक विद्वान नहीं है ना, तो वो यदि कथावाचक बनेंगे तो और अच्छे होंगे। तो ये 8 शब्द किनको याद हैं? सुजाता जी याद है आपको? राम, लता, हरि, नदी वगैरह जी। सारे शब्द याद रहे ना? हाँ जी गुरु जी। तो अब मैं जैसे पठ धातु से सन प्रत्यय किया, फिर सन प्रत्यय जहां होता है तो धातु को डबल हो जाता है? और पूर्वाभ्यास, पूर्व का नाम अभ्यास, और अभ्यास में हलादि शेषा, आदि हल बचता है, बाकी का लोप हो जाता है। और ये सन प्रत्यय में ईट आगम आकर के बैठ गया है। यहाँ दो प्रकार की धातु होती हैं, एक सेठ एक अनिट। 2 तरह की धातु होती है, एक सेठ अनिट। ज्या धातु तो अनिट थी और पठ धातु सेठ है, तो यहाँ ईट आकर के बैठ गया। 2 प्रकार की धातु हैं, एक सेठ एक अनिट। तो जो धातु सेठ होंगी तो वहां प्रत्यय के आदि में ईट आकर के बैठ जाएगा, और ईट के टय की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी है? और आदि में जो अ है ना, इसको संयता से ई हो जाएगा। वही सूत्र मैंने बताया था ना अभी जिज्ञास बनाते समय। संयता सन के परे रहते, सप्तमी का अर्थ परे रहते होता है, सन के परे रहते अभ्यास के आकार को ई हो जाता है। तो ये रूप बन गया पी पाठिस। और इस स को, ये जो स है ना, इसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। ई से और कवर्ग से उत्तर, इण और कवर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्य, पी पाठिस धातु बन गई। ये सनाद्यंता धातुआ से इसकी धातु संज्ञा हो गई। तो देखो ये प्रत्यय जिसके अंत में आएंगे ना, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ, उसको क्या कहेंगे? सनाद्यंत शब्द कहेंगे। सनाद्यंत शब्द क्या होता है? धातु होता है। सनाद्यंत शब्द क्या होता है? धातु होता है। धातु प्रातिपदिक थोड़ी होता है। सनाद्यंत शब्द प्रातिपदिक नहीं होता है, धातु होता है। सनाद्यंत शब्द को प्रातिपदिक कैसे कह दिया आपने? सनादि प्रत्यय, सनादि प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, ये अलग बात है। सनाद्यंत प्रातिपदिक होता है, ये अलग बात है। प्रातिपदिक शेष सनादि प्रत्यय होता है, लेकिन सनादि प्रत्यांत प्रातिपदिक नहीं होता। हाँ, सनादि प्रत्ययों में से कुछ प्रत्यय जो हैं वो प्रातिपदिक से होते हैं, लेकिन सनाद्यंत शब्द जो बनेगा वो प्रातिपदिक थोड़ी होता है। जैसे ये मैंने मार्क नहीं किया है ना, यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय हैं। पर ये प्रत्यय आने के बाद
वो प्रातिपदिक प्रातिपदिक थोड़ी रहेगा, ये प्रत्यय आने के बाद वो धातु बन जाएगा। जो शब्द बनेगा ना वो धातु बन जाएगा। प्रातिपदिक से जो प्रत्यय आकर यदि वो प्रातिपदिक नहीं रहता तो फिर वो धातु बन जाता है। प्रातिपदिक से प्रत्यय जुड़ करके, कोई भी प्रत्यय थोड़ी, सनादि प्रत्यय जुड़ने के बाद, सनादि प्रत्यय जुड़ने के बाद वो धातु बन जाएगा। बन जाएगा और बाकियों के साथ वो बाकियों की तो जो स्थिति जैसी है वो जो आएगी बताएंगे। अभी तो यही की बात देखो ना, सारी दुनिया की थोड़ी। धातु नहीं तो पद बन जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। पद तो तब बनेगी जब सु जैसा मोटर आएंगे। कोई दूसरा प्रत्यय आए तो पद क्यों बन जाएगा? सनाद्यंत धातु होती है गुरुजी। हाँ, सनाद्यंत धातु होती। सनाद्यंत को धातु कहते हैं। सनाद्यंत शब्द को नहीं, सन आदि जिसके अंत में है उसको। सन आदि, सन आदि में नहीं है ये, देखो इन सब के आदि में सन लिखा हुआ है, तो ये सब सनादि है। और ये जिसके अंत में है वो सनाद्यंत। जैसे अब आया, जैसे सन लिखा हुआ है इसके आदि में, बाकी सारे। हाँ, जैसे ये स है ना, ये पी पाठी श, ये सनाद्यंत है। ये जो सनाद्यंत शब्द है ये बहुब्रीहि गर्भ बहुब्री है, बहुब्री गर्भ बहुब्री है। इसके गर्भ में एक बहुब्री है, स्वयं की बहुब्री है। नहीं, बहुब्री ही गर्भ में है जिसके, ऐसा बहुब्री लास्ट में बहुब्री है, उससे पहले एक और बहुब्री है। बहुब्री ही गर्भ में है जिसके, गर्भ माने भीतर है जिसके, ऐसा बहुब्री। सनादि में भी बहुब्री है, सनाद्यंत में भी बहुब्री है। सन आदि में है जिसके या जिनके, जिनके कहोगे तो ये सब आएंगे। सन आदि में है जिनके, सनादि में है जिनके, वो अंत में है जिनके। हाँ वे अंत में है जिनके। वो सनाद्यंत दिमाग का काम किया है अपने जीवन भर, तो इसलिए उसका लाभ आ रहा है। हल चलाते रह कर बैठ जाते तो थोड़ी है? कोर्ट में लिखते रहते थे और वो करते रहते थे, कोर्ट में बैठते थे तो वहां भी सारी हमको भाषाएं बनानी पड़ती थी। हाँ, तो किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। जो हमने काम किया है ना, जीवन का सूत्र है ये तो बिल्कुल पक्का, किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरुजी, हाँ, इसका तो फिर जो सार है वो यही होगा ना, प्रातिपदिक से सनादि प्रत्यय जुड़ने से वे सनाद्यंत धातु हो जाते हैं, लेकिन वे धातु प्रातिपदिक नहीं रहते हैं। फिर बोलो एक बार, बात तो ठीक कही है पर उड़स पड़स करके कही है। मैंने लिखा है प्रातिपदिक से सनादि प्रत्यय जुड़ने से वह सनाद्यंत धातु हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, सही लेकिन बात है। लेकिन वह फिर वो धातु प्रातिपदिक नहीं रहेगा। नहीं रहते हैं। हाँ, उससे फिर कोई एक और प्रत्यय आकर प्रातिपदिक हो सकता है। जैसे जिज्ञास शब्द है, देखो पीपाठी शब्द है, जैसे जिज्ञास शब्द है, ये धातु है, इससे एक प्रत्यय कर दिया अ, ये कृत प्रत्यय है, ये अ जो है कृत प्रत्यय है। अब ये जिज्ञास तो धातु है, फिर अप्रत्यय आकर, जिज्ञास प्रातिपदिक नहीं है, धातु है, लेकिन अप्रत्यय आकर इस स में जो आकार है ये लोप हो जाएगा और फिर शब्द ये जिज्ञास ही रहेगा, लेकिन ये फिर प्रातिपदिक हो गया। शब्द वो का हो, लेकिन ये प्रातिपदिक हो गया। अ आकर के जुड़ गया ना, तब ये फिर प्रातिपदिक हो गया। कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र है ना, कृदंत तद्धितांत और समास प्रातिपदिक हो, ये कृदंत शब्द है इसलिए प्रातिपदिक हो गया।
क्या समझे सुजाता जी? गुरुजी जिज्ञास जो वो था, ये धातु धातु। बन गई थी। हाँ, हाँ, और फिर उससे अप्रत्यय कृत प्रत्यय किया। जो धातु से दो तरह के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत, तो ये हाँ कृत जी। प्रत्यय कर दिया। और जहाँ पर कृत प्रत्यय वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। कृत प्रत्यांत प्रातिपदिक कहलाते, कृत प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं कहलाते। हाँ, जो कृत प्रत्यय अंत में है जिसके, वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। हाँ, जिज्ञास शब्द के अंत में कृत प्रत्यय अ है ना, वो अंत में है जिसके, उस पूरे को कृदंत कहेंगे और कृदंत प्रातिपदिक कहलाएगा। हैं? हाँ जी। तद्धित प्रत्यय, जैसे मान लीजिए शिव प्रातिपदिक है और इससे अण प्रत्यय किया और इस ई को वृद्धि होगी, वो बताऊंगा आगे चलकर, तय बन गया। और ये और इस ए का लोप हो गया, जैसे यहाँ इसका लोप हो गया, ऐसे यहाँ इसका लोप, वहां लोप अलग सूत्र से होता है, यहाँ अलग सूत्र से होता है। तो शिव भी प्रातिपदिक है और शिव से ये प्रत्यय जुड़ने के बाद, तद्धित प्रत्यय जुड़ने के बाद शैव जो है एक और प्रातिपदिक बन गया, अगेन एक प्रातिपदिक बन गया। नया प्रातिपदिक बन गया। नया प्रातिपदिक बन नया प्रातिपदिक बन गया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न निकाल करके लाया करो अगले दिन के लिए, कुछ पूछने के लिए भी हैं। तो अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।